आजकल हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशंस की। आई एम नॉट गेटिंग वाइब्स फ्रॉम दैट पर्सन, मुझे उस काम से ना वाइब्स नहीं आ रही हैं। ये वाइब्स क्या है? वाइब्स, वाइब्रेशंस, ये बेसिकली हर इंसान की एक एनर्जी का एक जोन होता है, ऑरा होता है उस व्यक्ति का। और जिस प्रकार के थॉट्स में हम मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, तो उसी प्रकार का हमारा ऑरा बन जाता है। एंड उस ऑरा में वही प्रकार के जो लोग होते हैं, हम उसी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रति। सो ये एक मेन रीजन है दैट वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर ओन ऑरा, आवर ओन एनर्जी लेवल। तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी, ये दो टर्म्स हैं। या लो एनर्जी और हाई एनर्जी के साथ साथ हम उस हाई वाले को पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, लो वाले को हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो जो लो वाइब्रेशन है या जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव उस जोन में रहने वाले ऑरा वाले जो लोग हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं। तो पहला है कि जो लो वाइब्रेशन पीपल है ना, ये जजमेंटल होते हैं। अब एक्चुअली अगर नीचे ज़मीन पर रस्सी पड़ी है, तो हमारा ये सेंस ऑफ जजमेंट ही तो है ना जो हमको बताएगा कि नहीं, वी शुड नॉट स्टेप ओवर दैट, भाई सांप भी हो सकता है। ये हमारा जजमेंट जो है ना, वो गलत चीज़ों के लिए नहीं दिया गया। लेकिन जजमेंट हमारे लिए बुरा तब बन जाता है जब हम जो है उसको अपने आप को सुधारने की बजाय दूसरों को सुधारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? या अपने आप को प्रोटेक्ट करने तक तो वो जजमेंट ठीक है, बट हम जब सामने वाले का सेग्रीगेशन करना शुरू करते हैं, देन दैट बिकम्स अ नेगेटिव एनर्जी। एंड वी ब्लेम अदर्स फॉर आवर फेलियर्स, वी ब्लेम पीपल फॉर आवर मिसफॉर्च्यून एक्सेट्रा। गॉसिप्स, कोई जो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में नेगेटिव बोल देना, ये बहुत ही ईजी बात हो गई है आजकल। लेकिन ये तो मतलब हमने संतों के लिटरेचर में भी पढ़ा हुआ है कि निंदा जैसा तो कोई अधम कार्य हो ही नहीं सकता। बट इन जनरल गॉसिप इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन। ये जो लोअर वाइब्रेशंस के हैं, they are not ready to work on their mindsets, they are never able to process this input from somebody कि हमारे अंदर कुछ learning या कुछ हमारा input बचपन में या in the later part of the life या yesterday also मैंने कुछ चीज़ जो है वो गलत सीख ली है, तो वो उसको मुझे अनलर्न करना है एंड देन समथिंग एल्स नीड्स टू बी लर्नड। हो सकता है पहले वो व्यक्ति के लिए या इन जनरल वो चीज़ ठीक थी, बट इन द चेंज्ड टाइम्स द थिंग्स डू नॉट वर्क दैट वे। सो ये चीज़ एक होती है। जो लो वाइब्स पीपल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज लिविंग इन एंगर, गिल्ट, जेलसी, दे आर नॉट नेवर हैप्पी टू सी अदर्स हैप्पी। तो ये एक कहावत है जो यहाँ पे महाराष्ट्र में बड़ी फेमस है कि लोग जो है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुख से दुखी है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, शर्मिंदगी की भी बात है, पर इसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो एंगर, गिल्ट एंड जेलसी, ये तीन चीज़ें जो हैं ये लो वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। एडिक्शंस, एडिक्शंस किसी भी चीज़ का हो, जो है अल्कोहल का, स्मोकिंग का, गुटखे का, ये सब तो हमको मालूम है, ये बड़े लो मतलब स्टैंडर्ड पे है, उनके हेल्थ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें मालूम है। लेकिन जो एडिक्शन है स्क्रीन का, ये हम देख रहे हैं आजकल बहुत सभी को हो रहा है, बच्चों से लेकर के एडल्ट्स को भी स्क्रीन के एडिक्शंस हो रहे हैं। इसके अलावा किसी किसी को ना अपने बारे में बात करने का भी एडिक्शन होता है, या मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस होते हैं। तो ये एडिक्शंस, ये एक चीज़ है जो लो वाइब्रेशन लोगों में से आपको मिलता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये तो जायज़ सी बात है कि व्यक्ति जो है, जो थोड़ा सा वाइब्रेशन जिसका लोअर लेवल का है, लोअर कॉन्शियसनेस में जो रेवल करता है, तो उसको अपने से हायर कॉन्शियसनेस के ऊपर उतना भरोसा ही नहीं रहेगा, ईश्वर में उसका विश्वास ही नहीं रहेगा। वो बोलने के लिए भले बोल सकता है कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, बट द मोस्ट ऑफ द टाइम जो व्यक्ति चिंता करता है, तो ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि आप किसी और पे जो है भरोसा नहीं करते, मतलब ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, आप खुद के ऊपर ही आपका पूरा जोर है। और एक्चुअली काम करने पे जोर नहीं है, सिर्फ उसके बारे में चिंता हम करते हैं। तो ये चिंता, ये चिता है। और जो भक्त होते हैं वो भगवान पर छोड़ देते हैं अपना काम करने के बाद। ईश्वर प्रणिधान भी हम योगा में पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये लोअर वाइब्रेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। लैक्स सेल्फ अवेयरनेस ऑफ पावर विद इन, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं है कि हर इंसान के अंदर वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कि लाइफ को वो कहीं से भी कहीं लेके जा सकने का जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जो ईश्वर में है वही हमारे अंदर है। तो ये अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे अंदर है, इसका लो वाइब्रेशन के लोगों को
या तो मालूम नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली मालूम नहीं होता, ये भी बहुत हो सकता है, या मालूम तो होता है इन द वर्ड्स बट एप्लीकेशन नहीं है उस चीज़ का. सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि हम ये अपने अंदर की जो पावर है उसके ऊपर हमको भरोसा ही नहीं रहता. और एक्सटर्नल वैलिडेशन हमको हमेशा, हमें दूसरों से तारीफ़ सुनना है, हमें दूसरों ने ये बोल दिया तो अब हमको उस चीज़ का जो है मतलब इम्पोर्टेंस लगता है. हम अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं टू द पॉइंट कि सामने वाले ने उसने हाँ बोल देना, हाँ यस आई एक्सेप्ट माई डिफीट. दैट पॉइंट ऑफ वैलिडेशन वी आर ऑलवेज सीकिंग फ्रॉम द अदर्स. वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में आ जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं हाई वाइब्रेशन में क्या होता है. तो हाई वाइब्रेशन के जो लोग हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो प्रसन्नता, जॉय, पीस, हैप्पीनेस. उनको बाहर से एक्सटर्नल कारण नहीं चाहिए होते हैं हैप्पीनेस के. उनके अपने अंदर जो लाइफ के रीजंस हैं वो उनके लिए सफिशिएंट होते हैं फॉर पीस एंड हैप्पीनेस. और सबसे पहली चीज़ कि वो अपने विचारों में भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि जैसे मेरा एक लाइन ऑफ थॉट्स आ रहा है तो उसमें जिस थॉट से मेरा जो है ना हैप्पीनेस कम हो रही है ना, वो कॉन्शियसली उस थॉट को ही डिलीट कर देते हैं सो दैट कि मतलब लाइक आई डोंट वांट टू गेट अनकंफर्टेबल फॉर नो रीज़न. तो ये हैप्पीनेस, जॉय और पीस को हर मोमेंट पे चूज करते हैं ओवर दी अदर नेगेटिव वाइब्रेशंस. माइंडसेट के ऊपर कार्य करते हैं ये लोग. अपने माइंडसेट में कुछ बदलाव अगर करने के लिए आवश्यक है, दे एक्सेप्ट इट एंड दे वर्क ऑन देयर ओन माइंडसेट्स. ओन माइंडसेट पे कार्य करना थोड़ा सा कठिन है मगर ये पॉसिबल है, लेकिन दूसरों के माइंडसेट पे कार्य करना ये इम्पॉसिबल है. तो वर्क ऑन योर ओन माइंडसेट्स. क्यों? बिकॉज इफ वी हैव लर्नड समथिंग रॉन्ग, इट इज़ पॉसिबल टू अनलर्न इट एंड देन डू द थिंग्स अगेन. दे आर नेवर जजमेंटल अबाउट अदर्स. जजमेंटल, अगेन मैं यहाँ पर फिर से ये बताना चाहूँगी, जजमेंटल होने का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी ने झूठ बोला तो हम ये बोले नहीं ये तो सच्ची बोल रहा है. नॉट दैट जजमेंटल. जजमेंटल मीन्स उसने झूठ बोला, उसके क्या रीजंस हैं, उसी के लिए वो मतलब इट्स गुड फॉर हिम. सो आई डोंट नीड टू अगेन एंड गो अबाउट दैट सर्कल की. तो जजमेंटल होना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू. एंड कंपैशन, दे चूज जजमेंटल के ऊपर दे चूज कंपैशन. तो वट एवर द रीजन माइट बी, उस व्यक्ति को जैसे हम अपने आप को कभी माफ़ कर देते हैं किसी गलती के लिए, वैसे ही दूसरों के लिए भी हमें उतनी ही आसानी से क्षमा करना आना चाहिए. साथ ही साथ गलतियों के लिए हमें पर्दा नहीं डालना है, न खुद की न दूसरों की. उसके ऊपर कार्य करने के लिए सीधे मतलब लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ में हमें उसको अप्रोच करना है. बट कंपैशन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भी और दूसरों की भी गलतियों को माफ़ कर देंगे. नो नो नो, नॉट दैट. कंपैशन मीन्स just to understand the basic of the problem and approach it with more kindness. और उस व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे हम उस सिचुएशन में होते तो हम अपने लिए किस प्रकार बिहेव करते हैं, सेम वैसे ही हम दूसरों को भी उसी सिचुएशन में हम डील करें. एंड देन वर्क्स ऑन एलिवेटिंग कॉन्शियसनेस लेवल. जब हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा किन थॉट्स के ऊपर मतलब जो है ना, हम उसी थॉट लेवल के ऊपर बार बार रिवल कर रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं. हाई एनर्जी के लोग होते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा हायर लेवल्स पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं. कोई भी थॉट्स हैं जैसे ग्रीड है, लस्ट है, एंगर है, एंग्जाइटी है फॉर दैट मैटर, टेंशन है, या अनसर्टेनिटी की वजह से हम कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी कर देते हैं, जैसे सामने से कुछ और बोलना, पीछे से कुछ और बोलना, अनट्रांसपेरेंट बिहेवियर जो हमारा होता है. ये सारी चीज़ों को व्यक्ति जो है वो चूज़ करता है कि आई चूज़ पेशेंस ओवर दीज थिंग्स, आई चूज़ फेथ ओवर जो बाकी की लोअर एनर्जी की चीज़ें हैं, आई चूज़ ट्रांसपेरेंसी ओवर ये डबल टॉक्स. इस तरीके का जो है ना कांस्टेंट व्यक्ति जो है वो अवेयर होता है अपने खुद के चॉइसेस के बारे में, अपने खुद के थॉट्स के बारे में. इस व्यक्ति को सिर्फ इनर वैलिडेशन चाहिए, उसको बाहर से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए. आप गालियां मारते रहो, आप फूलों के हार पहनाते रहो, इट्स गुड फॉर यू. बट द पर्सन विल ऑलवेज सीक इन वैलिडेशन फ्रॉम वंस ओन सेल्फ, नॉट फ्रॉम द अदर्स. बिकॉज इवन इफ द पर्सन हैज लाइक रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, उस व्यक्ति को पता है कि उसके पिछले वाले से ये वाला परफॉर्मेंस थोड़ा कम ही था, तो वो इतना खुश नहीं होगा अंदर से. तो ये इनर वैलिडेशन के ऊपर कार्य करने वाले लोग हैं. और ये व्यक्ति जो रहते हैं सेल्फ अवेयर रहते हैं. ये इनके हमेशा इनके थॉट्स के प्रति, इनके बिहेवियर के प्रति, इनके ऑब्जेक्टिव्स के प्रति
दे आर वेरी कॉन्शियस एंड दे आर अवेयर कि ये उस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं, एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर कार्य करते हैं. तो आई होप कि वी हैव मेड अ पॉइंट. हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स, इनके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा की. तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कौन से वाले वाइब्रेशंस के हैं और किस प्रकार के लोग आपको अट्रैक्ट होते हैं. सो बिकॉज वट एवर वाइब्रेशन वी कैरी, वी ऑलवेज अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल. So thank you very much.